इसके पास भी क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स है, लेकिन ये भाग नहीं रहा है क्योंकि इसका सेंट्रिपिटल फोर्स इसके स्ट्रिंग से सेंटर पे आ जा रहा है, इसलिए ये रोटेट कर रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एचसी वर्मा के रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के सॉल्यूशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 का रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A motor car is going due north at a speed of 50 km per hour. It makes an angle left turn without changing the speed. The change velocity of car is about, मतलब ये क्या कह रहा है कि एक मोटर कार है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है, फिर उसने 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब उसने स्पीड को चेंज नहीं किया। क्या नहीं किया? स्पीड को उसने चेंज नहीं किया। मतलब इनिशियल स्पीड अगर मेरा 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइनल स्पीड भी क्या होगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि नेट चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन देख लेंगे, वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे ये ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, फिर वो इधर निकाल लेंगे नेट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको फिल कराऊंगा कि इसकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अगर यहां से गाड़ी जा रही, सपोज मान लो एक मोटर कार यहां से गई सीधे, ठीक है, फिर उसने यहां से टर्न किया, क्या उसके पास एक सेंट्रिपिटल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब भी पहाड़ पे जाते हैं और शार्प टर्न्स आते हैं जहां पे हम लोग गाड़ी को मोड़ना पड़ता है, तो हम गाड़ी को यूजुअली क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। अगर ये गाड़ी यहां से स्पीड में जाएगी तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो लगेगा ना, उसको रोकने के लिए कोई है थोड़ी ना, तो वो क्या करेगा, यहां से नीचे गिर जाएगा पहाड़ से। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इसके पास एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है जब भी टर्न ले रही गाड़ी, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास स्टिक है, ये स्ट्रिंग और ये बॉल है, ठीक है। इसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि आपको ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, तो इसके पास भी क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स है, लेकिन ये भाग नहीं रहा है क्योंकि इसका सेंट्रिपिटल फोर्स इसके स्ट्रिंग से सेंटर पे आ जा रहा है, इसलिए ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको रोकने वाला स्ट्रिंग है, वो क्या कर रहा है, इसके सेंट्रिपिटल फोर्स को ट्रांसफर कर दे रहा है। इसी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जब ये गाड़ी ऊपर जाएगी और ऐसे टर्न लेगी तो कहां होगा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आपको ये चीज फील हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है। लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इसका डायरेक्शन देख के इसका डायग्राम बना के नेट वेलोसिटी ऊपर दे देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। तुम एक बार सोचना कि गाड़ी जब नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से जब ऐसे टर्न लेगी तो इसका नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां होगा? इधर होगा। इसी एग्जांपल को मैं एक फॉर्मूले के हेल्प से समझाना चाहूंगा। जैसे आपको मालूम होगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। फोर्स का भी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से रिप्लेस करता हूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं, होता है ना एक्सेलरेशन। तो जो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन था वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फाइनल आंसर कौन सा होगा? हमारे पास ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये जो मोशन हो रहा है इसको समझने के लिए मैं कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। नेट वेलोसिटी कहां गई? इधर आ गई, ठीक है। अब तुम देखो कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेक्टर होते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर में ही लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी देखो क्या है, 50 किलोमीटर इन माइनस एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के माइनस वाले में है तो माइनस आई केब आएगा, ठीक है। तो क्या लिखूं, 50 माइनस आई केब लिख सकता हूं इसको इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस ऑफ वी आई, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब जे कैब प्लस जे कैब, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, 50 प्लस जे कैब। ये तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो तो वो कैसे निकालोगे? देखो, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका कैसे होगा, देखो, अंडर रूट माइनस 50 का होल स्क्वायर होगा प्लस ऑफ, यहां भी माइनस 50 है, माइनस 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 इंटू रूट 2, तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 70.71 किलोमीटर पर आवर आया है। इसका अप्रोक्स क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब इसका डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वो डायरेक्शन पहले लो, क्या करोगे, साउथ ऑफ वेस्ट, क्या आएगा, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इस आंसर के हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन 4 है, इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।